नमस्कार बच्चों। हम इससे पहले 2 टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं इस वाले चैप्टर में, और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने जोड़ना होता है। जैसे कि 2 पदार्थ हैं यहाँ पर A और B, दोनों मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं यानी कि C। क्योंकि नया पदार्थ बनता है, या 2 पदार्थ हो या 3 पदार्थ हो, जैसे A + B + C, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे D। कहने का मतलब है कि 2 हो या 3 पदार्थ हो मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो क्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है कोयले का जलना, जिसे कोयला है कार्बन और ये ऑक्सीजन के साथ में चलेगा तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक और एक कार्बन और ऑक्सीजन 2 पदार्थ हैं, ये मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। उसी तरह इसका एक और एग्जाम्पल है जैसे कि जल का निर्माण करना। इसमें हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये मिलकर क्या बना रही है, जल बना रही है। तो यहाँ पर भी 2 पदार्थ हैं, मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक पदार्थ का। हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 हैं, लेकिन इधर 1 है, तो हम इधर 2 लगा देंगे और इधर भी 2 लगा देंगे, दोनों तरफ एलिमेंट बराबर हो गए। अब इसी तरह इसका तीसरा एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ये 2 पदार्थ हैं, ये भी मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। तो संयोजन अभिक्रिया 2 या 3 पदार्थ आपस में मिलकर जब एक पदार्थ बनाएंगे तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन होता है अलग होना। यहाँ पर जैसे कि एक पदार्थ है A, ये 2 या उससे ज्यादा पदार्थों में टूट जाए। कोई एक पदार्थ 2 पदार्थों में टूट गया, जैसे कि B + C, ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया। तो ये जो अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें कोई एक पदार्थ किसी भी कारण से 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की है, जैसे कि पहली है ऊष्मीय वियोजन। ये जो पदार्थ टूटता है ये ऊष्मा देने के कारण टूटता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे कि हम मार्बल या खड़िया बोलते हैं, जब इसे हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो ऊष्मा के कारण ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो एक पदार्थ 2 भागों में टूट गया, किसके कारण, हीट के कारण, तो ये कहलाएगी ऊष्मीय वियोजन। दूसरी अभिक्रिया है विद्युत वियोजन। इसमें विद्युत वियोजन में जैसे जल है, जल के विलयन में, रासायनिक विलयन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करते हैं, विद्युत को प्रोवाइड करते हैं, तो ये 2 गैसों में टूट जाता है अलग अलग। तो यहाँ पर भी एक पदार्थ जो है वो 2 भागों में टूट रहा है, किसके कारण है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण है, विद्युत के कारण है, तो हम इसको बोलेंगे विद्युत वियोजन। तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है और इसको अगर हम सनलाइट में रखें, इसके विलयन को, तो सनलाइट में रखने के कारण ये सिल्वर में और क्लोरीन में अलग अलग टूट जाता है। तो क्योंकि ये सनलाइट के कारण, प्रकाश के कारण टूट रहा है, एक पदार्थ 2 भागों में अलग अलग हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय अभिक्रिया जो है, इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये समीकरण, इसके बाद आती है तीसरी समीकरण, जिसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में ये होती है जैसे कि कोई 2 पदार्थ हैं A + BC, इसमें जो भी ज्यादा क्रियाशील पदार्थ होता है वो दूसरे पदार्थ को अलग कर देता है। तो यहाँ पर A + BC 2 पदार्थ हैं, तो यहाँ पर ये इसने C जो है ये A के साथ प्लस हो गया और इसने B को अलग कर दिया। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि आयरन है और कॉपर सल्फेट है। इसमें देखिए ये आयरन, क्योंकि Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो ये क्या करता है कि ये अब SO4 के साथ क्रिया कर लेता है, तो ये FeSO4 बन जाएगा, और कॉपर क्योंकि कम क्रियाशील है तो उसे अलग कर दिया। उसी तरह जिंक, जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा तो जिंक जो है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है, तो इसलिए जिंक भी सल्फेट को अपने साथ जोड़ लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। लेड कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा, तो ये लेड भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो इसलिए ये क्लोरीन को अपने साथ ऐड कर लेगा,
तो ये PbCl2 बन जाएगा और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये होते विस्थापन, उसको उसके स्थान से हटा देना, और हटाता कौन है? जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील पदार्थ को अलग कर देता है। फिर आती है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर जैसे दो पदार्थ है AB और CD, यहाँ पर A जो है वो D के साथ प्लस हो गया और जो B है वो C के साथ, और ये बन गया यहाँ पर AD प्लस BC। क्योंकि यहाँ पर दोनों पदार्थों ने अपने आयनों को अदल बदल लिया है, एक्सचेंज कर लिया है, तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसकी एग्जाम्पल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, यहाँ पर BaCl2 के साथ में क्रिया कर रहा है, तो ये Na जो है ये Cl के साथ क्रिया करेगा तो ये NaCl बना लेगा। Na यहाँ पर 2 है, Ba भी यहाँ पर, Cl भी यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद Na तो Cl के साथ अटैच हो गया और Ba जो है वो SO4 के साथ में अटैच हो गया। इस तरह से इन्होंने अपने आयनों की अदला बदली करके दो अलग पदार्थ बना लिए। उसी तरह सिल्वर नाइट्रेट, जब ये NaCl से क्रिया करेगा तो सिल्वर जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा, और जो NO3 है वो सोडियम से क्रिया करके NaNO3 का सॉल्यूशन बना देगा, सोडियम नाइट्रेट। तीसरी इक्वेशन है जैसे Pb यानी कि लेड नाइट्रेट है, इसकी जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराई जाएगी तो Pb जो है वो Cl से क्रिया करेगा। Cl कितने यहाँ पर 2, तो PbCl2 बन जाएगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रेट से क्रिया करेंगे तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 ही मॉलिक्यूल हैं और नाइट्रेट के भी 2 हैं, तो यहाँ पर 2NH3 का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये आपस में आयनों की अदला बदली करके नए पदार्थ बना लेते हैं। क्योंकि दोनों अदला बदली करते हैं इसलिए इसका नाम होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आती है उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी पदार्थ होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, ये दोनों चीजें हम ध्यान देते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं वो उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉपर है, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं तो ये CuO में बदल गया, इसके कॉपर के ऊपर काली परत चढ़ गई। यहाँ पर देखिए कि आप कॉपर के साथ में ऑक्सीजन प्लस हो गया, जब ऑक्सीजन प्लस हो गया है तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन। उसी तरह जिंक की जब ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो यहाँ पर जिंक, ये 2 हैं, तो जिंक ऑक्साइड बन रहा है येलो कलर का सॉलिड, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जिंक में प्लस हो रही है। जब प्लस हो रही है तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर आती है अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन माइनस हो रही है और हाइड्रोजन जो है इसमें प्लस हो रही है। अब जैसे ये समीकरण है, यहाँ इक्वेशन हमने दे रखी है, तो यहाँ पर CuO प्लस H2, यहाँ पर H2 में ऑक्सीजन प्लस हो रही है और कॉपर में से ऑक्सीजन जो है निकल गई, माइनस हो गई। जब माइनस हो गई तो ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसी तरह ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस है, इनकी क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है HCl। अब यहाँ पर इस क्लोरीन में हाइड्रोजन प्लस हो गई तो यहाँ पर जो क्लोरीन है इसका क्या हो गया? अपचयन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है प्लस हो रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कराएगी? ये कहलाएगा हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा फिर आती है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये वो अभिक्रिया होती है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्रियाएं एक समीकरण में हो जाती हैं। जब दोनों अभिक्रियाएं एक ही समीकरण में होती हैं तो हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये H2S है और यहाँ पर क्लोरीन है, अब ये H2 और Cl2 ये मिलकर यहाँ पर 2HCl बना लिया। तो यहाँ पर देखिए इस क्लोरीन में हाइड्रोजन प्लस हो गई, और जब हाइड्रोजन प्लस हो रही है तो ये कौन सी है? रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। अब ये सल्फर अलग हो गया, सल्फर में से हाइड्रोजन माइनस हो गई, हाइड्रोजन माइनस हो गई तो ये अब क्रिया है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर सल्फर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का जो है वो रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह CuO की जब हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे
तो यहाँ पर H2O बन रहा है और साथ में कॉपर अलग हो रहा है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है कॉपर से अलग हो गई। जब ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो गई है तो देखिए, तो ये इसका हो जाएगा कॉपर का रिडक्शन, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ प्लस हो रही है, तो ये हाइड्रोजन प्लस हो रहा है ऑक्सीजन में, तो ये ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही समीकरण में हो रहे हैं, तो ये इस तरह की इक्वेशन जो कहलाती है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। फिर आता है टेम्परेचर के बेस पर, तापमान के आधार पर ये अभिक्रियाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये वो अभिक्रिया होती हैं जिसमें जब क्रिया होती है तो क्रिया के बाद में ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना होता है पुताई वाला, उसको जो हम जल यानी कि H2O में मिलाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसको हम यूज पुताई में करते हैं। और आप ये देखते हैं कि जब इस चूने को पानी में मिलाया जाता है तो बहुत सारी हीट बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो क्योंकि इस क्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये वो अभिक्रिया है जो थोड़ा धीमी होती है, जिनको क्रिया को कराने के लिए ऊष्मा को देना पड़ता है। जब ऊष्मा को हम देंगे तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम मार्बल कहते हैं या खड़िया भी कहते हैं, जब इसमें ऊष्मा, मार्बल में ऊष्मा को दिया जाता है तो ऊष्मा देने पर धीरे धीरे क्या होता है, ये टूट जाती है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा मिलती है तो ऊष्मा मिलने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। तो इस क्रिया को कराने के लिए ऊष्मा को देना पड़ता है, तो ये कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है और इसके नोट्स मैं आपको दे चुकी हूँ, तो इस चैप्टर को आप पूरी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू बच्चों।